क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मुख्य हार्मोन और उनके कार्य को पढ़ेंगे बहुत ही मज़े से। और ये मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इन्हें सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला जो हार्मोन आता है वो आता है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन ये मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ये स्रावित करती है पिट्यूटरी हार्मोन और ये हमारे मस्तिष्क में होता है। इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसके कार्य होते हैं प्यारे बच्चों, इसका जो कार्य होता है वो अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करना होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और उसके अलावा ये शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ को नियंत्रित करता है। ये है पिट्यूटरी हार्मोन। अगला आता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है और ये हमारे गले में यानी गर्दन में पाई जाती है। और कभी कभी आप देखते हो कुछ बच्चों के जो गर्दन होती हैं वो फूल कर लटक जाती हैं। वो एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है घेंगा रोग। उस वजह से होता है और वो इसी वजह से होता है क्योंकि इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अब इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो थायराइड हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और ऊर्जा उत्पादन को संतुलित रखता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कभी कभी किसी व्यक्ति के जो मधुमेह रोग होता है उसका जिम्मेदार होता है वो इंसुलिन हार्मोन ही होता है। तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, व्यक्ति के मधुमेह रोग हो जाता है। और इसको जो ग्रंथि स्रावित करती है वो है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, वो स्रावित करता है। कार्य होता है रक्त में शर्करा को स्तर को नियंत्रित रखना और अधिक शर्कराओं को कोशिकाओं में भेजता है। उसके बाद में आता है एड्रिनलिन हार्मोन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है और इसको स्रावित करती है एड्रिनल ग्रंथि। इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F इसलिए क्योंकि ये फाइट, 3 का मतलब होगा फाइट या फियर या फ्लाइट। फाइट, फियर या फ्लाइट, भागो, डरो या उड़ जाओ, है ना। ये 3F हार्मोन बोलते हैं। संकटकालीन हार्मोन बोलते हैं इसको, और इसी को ही बोलते हैं करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि स्रावित करती है। इसका कार्य होता है आपात स्थिति को में सक्रिय होना, यानी जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है उस स्थिति में आपको उससे लड़ने के लिए तैयार यही हार्मोन करता है। उसके अलावा जब ये हमारे शरीर में स्रावित होता है तो हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है और सबसे तेज गति भी तेज हो जाती है और शरीर में रक्त का जो दौरा है वो भी जल्दी जल्दी होता है। इसको फ्लाइट और फाइट प्रतिक्रिया देता है, यानी 3F हार्मोन बोलते हैं इसको, फाइट, फियर एंड फ्लाइट। अगला आता है ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करती है। जिस व्यक्ति में ये ज़्यादा स्रावित होता है उसका शरीर बड़ा विशालकाय हो जाता है, जिसमें कम स्रावित होता है वो बौना रह जाता है। इसके अलावा जिसमें ज़्यादा स्रावित होगा वो ज़्यादा बुद्धिशाली भी माना जाता है। शरीर की लंबाई और विकास को नियंत्रित करता है ग्रोथ हार्मोन या पिट्यूटरी हार्मोन। उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये पुरुष के वृषण से स्रावित होता है, टेस्टस से स्रावित होता है, इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, काम ये करता है कि हमारे जो पुरुष होते हैं उसके शरीर में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास करता है। दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारी होना, ठीक है, और उसके यौन लक्षणों का विकास करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये मैंने आपको कार्य बता दिया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। अगला आता है, और देखो इसमें ये बता रखा है कि दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज़, ये सभी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगला आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अंडाशय ग्रंथि स्रावित करती है। ये महिलाओं में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, स्तनों का विकास, आवाज़ पतली होना, और उन सभी में जिम्मेदार एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। महिलाओं में यौन लक्षणों का विकास करता है। मासिक धर्म चक्र को भी ये नियंत्रित करता है। अगला आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है ये अंडाशय ग्रंथि स्रावित करती है। इसका कार्य होता है गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन। तो
आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, हमने सभी हार्मोन्स की बात की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।